आज से ठीक 22 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक नाम दिया था और आज इस सेशन के अंदर मैं जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाला हूं उसने इस नाम को एक पहचान दिया है। सो गाइज, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज मनी मेकिंग क्लब। एक बात जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे हो उनके लिए बोलना चाहूंगा, सो प्राउड ऑफ यू ऑल एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने एक डिसीजन लिया। हो सकता है आप एक हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप ऑलरेडी जॉब करते हो, आपने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने खुद के खर्चे के लिए लिया होगा, लेकिन आपने एक डिसीजन लिया। क्योंकि मैंने एक बात सुनी है कि एक पल में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक पल में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी को जरूर बदल सकता है। सो गाइस, सबसे पहली चीज तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है। हर चीज समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, तब जाकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक बात बताऊं, एक दिन मैं भी आपके तरह वहां पर बैठा हुआ था और ऐसे ही एक मीटिंग को देख रहा था। वहां से यहां तक का सफर कैसे हुआ, क्या हुआ, हर एक चीज डिस्कस करूंगा। बट हर एक चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर कहीं शोर शराबे में बैठे हो तो बहुत कुछ आप मिस कर सकते हो। तो ये जानने के पहले कि इस मीटिंग में क्या होने वाला है, हम क्या बातें करने वाले हैं, पहले ये तो जान लो कि मैं कौन हूं। क्योंकि आपके जगह पर अगर मैं रहता तो मेरा एक क्वेश्चन होता कि अगर सामने वाला पर्सन जो बैठा है आके मेरे को आके बता रहा है कि भाई आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो भाई तू कौन है, तूने लाइफ में क्या किया है, राइट। सो बिल्कुल मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो दिस साइड अंकित अग्रवाल, झारखंड के एक बहुत छोटे टाउन पाकुड़ से बिलोंग करता हूं। आप में से कई लोग जानते भी होंगे झारखंड एंड कई लोग नहीं भी जानते होंगे। अगर मैं आपको बताऊं अपनी जर्नी के बारे में, तो ये सब की शुरुआत होती है जब मैं क्लास 8 में था। मेरा शुरू से एक सपना था कि मेरे को क्रिकेटर बनना है। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को भी क्रिकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया था। बट वो बोलते हैं ना, जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनका एक माइंडसेट होता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार। सो जैसे ही मैंने अपने क्लास 10 को पास आउट किया तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा क्रिकेट खेलना बिल्कुल बंद करवा दिया, कंप्लीटली ऑफ, और मेरे को अपने 4-5 दोस्तों के साथ भेज दिया कोटा राजस्थान। जी हां, कोटा राजस्थान आप सबने सुना होगा, एजुकेशन हब ऑफ इंडिया, जहां पर लोग जाते हैं जेई मेंस, इंजीनियरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, नीट, मेडिकल की प्रिपरेशन करने। और ऐसे ही मैं भी अपने 4 दोस्तों के साथ चला गया नीट का प्रिपरेशन करने। एक बात बताऊं, जिस बैग को मेरे पेरेंट्स ने मेरे के साथ लेके भेजा था ना, उस बैग के अंदर ना कॉपी किताब नहीं थे, उस बैग के अंदर ना मेरे पेरेंट्स की उम्मीदें थी, उस बैग के अंदर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस बैग के अंदर मेरे पेरेंट्स के सपने थे। मैं एकदम सच और क्लियर बताऊंगा, 2 साल मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत शिद्दत के साथ मेहनत किया, मैंने दिन रात पढ़ाई की, बट शायद मैं उसके लायक नहीं होऊंगा। 2 साल बाद जब मैंने नीट का एग्जाम दिया तो मेरे को एक पीस ऑफ पेपर मिला और उस पेपर में लिखा था यू आर नॉट सेलेक्टेड। मतलब मेरी 2 साल की मेहनत, एक पेपर आया, उस पेपर में लिखा हुआ था कि बेटा तुम फेल हो गया। और दिल से बताऊंगा, शायद आज आप फील नहीं कर पाओ, लेकिन वो रात, वो दिन मेरे लिए इतना खराब था ना। मेरे घर वाले मेरे को कॉल कर रहे हैं, मैं उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहा। आप सुनते होगे ना, बहुत बार स्टूडेंट्स गलत स्टेप ले लेते हैं, बहुत बार कुछ बहुत चीजें आपने सुनी होगी, वो शायद मैं यहां पर डिस्कस ना करूं। पता है वो क्यों होता है? मेंटल प्रेशर। वो होता है उम्मीदों के कारण। वो होता है जब आपके पड़ोसी बोलते हैं ना आपके पेरेंट्स को, अरे आपका बेटे ने तो पैसा बर्बाद कर दिया होगा, अरे वो तो घूम रहा होगा, अरे वो तो किसी के चक्कर में पड़ गया होगा, वो तो बेटा जानता है ना कि उसने कितना मेहनत किया था। बट दुनिया को तो मतलब है रिजल्ट से। तो फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, मैंने वो हर चीज किया जो मेरे को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा मीटिंग में, यहां तक कि मैंने आईपीएल में सट्टे भी खेले, यहां तक कि मैंने वो गलत काम किए जो मेरे को नहीं करने चाहिए। मैं बिल्कुल क्लियर होकर बताऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यहां पर मेरे जैसे कई लोग बैठे होंगे। हो सकता है कि आप स्टूडेंट ना हो, आप हाउसवाइफ हो, एज ए हाउसवाइफ भी आप रिलेट कर सकते हो, बिकॉज आज हमारे सोसाइटी में बहुत सारी हाउसवाइफ है जो भी बहुत सारे प्रॉब्लम से, जॉब वाले पर्सन अपनी लो इनकम से गुजर रहे हैं। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, उस टाइम पर ना एकदम कोविड का टाइम था, बिल्कुल कोविड का टाइम, एंड मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। चलो ठीक है, कोविड का टाइम था, बट एक बार ना मेरी जर्नी को अलग रख कर ना, एक बार मैं आपको बताता हूं कि रियलिटी क्या है। अगर मैंने नीट का एग्जाम दिया तो आपको पता तो हो कि रियलिटी क्या है, क्या ये बंदा सच बोल भी रहा है,
क्या ये बंदा बस ऐसे ही बस बोलता जा रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं रियलिटी की, तो जो नीट एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें पूरे इंडिया से 25 लाख बच्चे अपेयर करते हैं, 25 लाख, और सिलेक्शन कितना का होता है, सिर्फ और सिर्फ 60,000 गवर्नमेंट सीट है। और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप जाके देख सकते हो, कई रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि अगर आपको अपने बच्चे को एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देना है तो आपके पास करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और बिलोंगिंग फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली, क्या मेरे पापा के लिए पॉसिबल था? वो पापा जिन्होंने मेरे को जमीन बेच के पढ़ाया, वो पापा जिन्होंने खुद से कॉम्प्रोमाइज करके मेरे को पढ़ाया। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी पापा को बोल, पापा मेरे को फिर से पढ़ाओ, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और उस टाइम पर, कोविड के टाइम पर, घर की कंडीशन ऐसी थी, छोटे मोटे चीजों के लिए घर में लड़ाई, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, इतने पैसे का प्रॉब्लम, मतलब फैमिली में जो बोलते हैं ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो मैंने देखा। बट एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया और मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बताऊं, वो पता है क्या है? वो ये है कि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मेरे पापा पिछले 40 साल से एक चावल की दुकान खोल के मेहनत करते थे और एक बीमारी ने, कोविड ने, उनके पूरे बिजनेस को तहस नहस कर दिया। मैंने उसी दिन ठान लिया कि जिंदगी में कुछ करूंगा ना तो ऐसा काम करूंगा जिससे खुदा ना खास्ता कोई कोविड जैसी बीमारी फिर से आ जाए, खुदा ना खास्ता मेरा तबियत खराब हो जाए, लेकिन मेरी फैमिली को अच्छे से चलना चाहिए। और जब मैं ये सब चीज देखा तो मैंने ना बहुत स्टडी किया इसके ऊपर कि एक्चुअली में इंडिया में क्या चल रहा है, एक्चुअली क्या चीजें हैं। आप में से कई लोगों को अपने ऊपर शक होता होगा कि शायद मैं ही खराब हूं, शायद मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिपोर्ट 2024 की बात करें, इंडिया के अंदर हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। और आपको पता है ये रेट कितना है? 29.1%। 29.1% वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी एक ग्रेजुएट डिग्री है। हम बात करते हैं कि हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम बात करते हैं कि हमारा देश का जो इकोनॉमी वो 5 ट्रिलियन पहुंचने वाला है। लेकिन मेरा यह सवाल है आपसे कि इस 5 ट्रिलियन में आपके पास कितने जॉब है? सोचो एक बार, कितने जॉब है? कितने का जॉब है? 10,000 रुपए, 15,000 रुपए? पहले तो यह समझ जाओ कि जॉब ही नहीं है। देखो, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूं, मैं कोई वो नहीं हूं कि मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास जॉब क्यों नहीं है या फिर आपके पास जॉब होना चाहिए, मैं बिल्कुल उसमें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन हां, मैं आज आपके लिए एक सॉल्यूशन लाया हूं जो मैंने खुद बहुत इंटरनेट में खोज के निकाला कि एग्जैक्टली में मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली, पुअर क्लास फैमिली के बच्चा जिसके पास बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है आज के डेट में। तब जब मैंने इंटरनेट के अंदर बहुत सर्च किया तो मेरे को मिला एक मॉडल, जिस मॉडल का नाम है ESBI मॉडल। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इसके बारे में, तो इसके अंदर 4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है एम्प्लॉयड, दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर। अगर मैं आपको बताऊं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में, यहां पर 95% लोग बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से। और अगर मैं आपको बात करूं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स, तो यहां पर बिलोंग करते हैं सिर्फ 5% लोग। और आपको एक बताए रियलिटी, आप सुन के चौंक जाओगे, जो मैं सुन के चौंका, कि जो ऊपर के 95% लोग हैं ना, वो दुनिया का सिर्फ 5% पैसा कमाते हैं, और जो नीचे के 5% लोग हैं वो 95% पैसा कमाते हैं। आप भी सुन के चौंक गए, हाउ दिस इज पॉसिबल? लेकिन यस, दिस इज अ रियलिटी। चलो मैं आपको समझाता हूं इसको एक एग्जांपल से। अच्छा, आप मेरे को बताओ, एक बंदर के सामने अगर हम केला और पैसा फेंकें तो बंदर क्या चूज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, केला। चलो इसको समझते हैं एक वीडियो के माध्यम से। चाइना के फेमस बिजनेसमैन जैक मा कहते हैं कि बंदर के सामने जब आप केला और पैसा दोनों ऑफर करेंगे तो बंदर उस पैसे को ना लेके केले को लेगा, क्योंकि बंदर को नहीं पता कि उस पैसे से वो बहुत सारे केले ले सकता है। इसी तरीके से लोगों के सामने जब बिजनेस और जॉब ऑफर किया जाता है तो 95% लोग जॉब लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि जितना वो जॉब करके पूरी जिंदगी में कमाएंगे उतना बिजनेस करके वो 5 साल में कमा सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया में 95% लोगों के पास 5% पैसा है और 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। अगर बात समझ आई है तो अपने दिमाग पे जोर डाल के एक बार जरूर सोचना। सो आपने इससे क्या समझा? आपने इससे यह समझा कि अगर एज ए यंगस्टर या एज ए हाउसवाइफ या कोई भी पर्सन अगर मार्केट में कुछ करना चाहे तो उसके पास 2 कैटेगरी आती है। द फर्स्ट कैटेगरी इज जॉब एंड द सेकेंड कैटेगरी इज बिजनेस। अब ना थोड़ा ध्यान बढ़ाओ, थोड़ा सा फोकस बढ़ाओ, बिकॉज अब मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं शायद जो आपको पता हो लेकिन पता हो के भी ना पता हो।
तो आज मैं आपको बताता हूं रियलिटी। देखो बिल्कुल समझेंगे अच्छे से दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज। सबसे पहले आते हैं जॉब पे। एक सिंपल सी बात, अगर आपको जॉब करना है आपके पास स्किल्स और डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स और डिग्री नहीं है तो आप लाइन में भी खड़े नहीं हो सकते हो। साफ और सिंपल बात है। दूसरी चीज, जॉब के अंदर आप किसी के लिए काम करते हो। क्या बोला मैंने? किसी के लिए काम करते हो। चलो अच्छा, आप में से कई लोग जब सुनते होंगे कि अरे हमारे रिलेटिव जो है उनका बेटा तो गूगल में जॉब कर रहा है, हमारे जो रिलेटिव है उनका बेटा तो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है, तो उनकी सैलरी तो बहुत होगी या वो तो बहुत सिक्योर होंगे, बहुत अच्छा होगा। तो चलो बात करता हूं रियलिटी की। अगर बात करो रियलिटी की तो पिछले कुछ सालों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 लोगों को निकाला है। गूगल की बात करो, गूगल ने करीब 12,000 लोगों को फायर किया है। तो एक बात बोलूं, जॉब के अंदर जो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी ना, वो देखी कि एक सिक्योरिटी नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोविड देख लो ना, कोविड में 70% लोगों ने अपना जॉब खो दिया। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जॉब के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती है। आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, आप बाउंडेड होते हो, आपके ऊपर एक बॉन्ड होता है कि आपको इतने दिन करना ही है। बट यहीं पर अगर मैं बात करूं एक बिजनेस की, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिजनेस करना बहुत आसान होता है, लेकिन हां, बिजनेस के अंदर जो मेन चीज होती है वो होता है टाइम फ्रीडम। आपके पास एक टाइम फ्रीडम होता है। दूसरी चीज, आप अपने खुद के लिए काम करते हो, आप अपने खुद के मालिक होते हो। लेकिन चलो थोड़ा सा ना इस बिजनेस को भी थोड़ा सा और एलिबरेट करते हैं, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, जब मैं 16 साल का था और मैंने अपने फादर को बोला बाबा मेरे को बिजनेस करना है, पता है मेरे फादर ने क्या बोला था? बेटा बिजनेस करेगा, तेरे को पता है बिजनेस के अंदर तेरे को अगर लाखों रुपए कमाने, तेरे को करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं, और तेरे को हजारों रुपए कमाने हैं तो तेरे को लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। मेरे को भी पता है, मैं एक मिडिल पुअर क्लास फैमिली से हूं, शायद आप भी होगे, आपके लिए इतने पैसे नहीं है। और ये प्रॉब्लम आती है जब हम एक ऑफलाइन बिजनेस करते हैं। यस, बिजनेस की दो कैटेगरी है, द फर्स्ट इज ऑफलाइन बिजनेस एंड द सेकेंड इज ऑनलाइन बिजनेस। मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम राजेश है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक फोन की शॉप ओपन की। उस शॉप का उनको पड़ा 10 लाख रुपया, और जो भी उन्होंने उसके अंदर फोन्स वगैरह रखे उनको पड़ा 15 लाख रुपया। लगभग उन्होंने 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया एक मोबाइल शॉप के अंदर, तब जाकर वो महीने के 35-40 हजार रुपया कमा रहे हैं। अगर मैं आपको छोटे से भी बिजनेस की बात करूं तो मान लो एक ऑटो ड्राइवर भी है, तो वो ऑटो ड्राइवर भी कम से कम 2 लाख रुपए का ऑटो खरीदता है, तब वो जाकर महीने का 5-6 हजार रुपया कमाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है जो आपको ऑफलाइन बिजनेस के अंदर आती है। बट हम आते हैं अब उस कैटेगरी में जिस कैटेगरी के साथ हम काम करते हैं। आई नो आपको बहुत बेसब्री से वेट होगा, जो कि है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो कि आज के डेट में लाखों करोड़ रुपए की अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो आज के डेट में रील्स क्रिएट करके, प्रमोशन करके बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं। यस, आप ये गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केट ये सबको कभी भी ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट मत समझना। ऑनलाइन बिजनेस वो है जो रिलेटेड है इंस्टाग्राम से, जो रिलेटेड है फेसबुक से, राइट? तो अब ये बात आती है, अब मैं भी या आप में से कई लोग भी, इतने स्किल्स तो शायद हमारे अंदर नहीं है कि हम यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, या हम इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा उतनी स्किल्स नहीं होते हैं। तो हमारे पास क्या है? यस, एग्जैक्टली। अब मैं जो आपको डिस्कस करने वाला हूं वो एक ऐसी कैटेगरी है जो इस मीटिंग को देखने वाला हर एक पर्सन कर सकता है, और वो सीक्रेट इंडस्ट्री, सॉरी आज रिवील नहीं करूंगा, बिकॉज मैं देखना चाहता हूं कितने लोग कल के लिए एक्साइटेड हैं, कितने लोग सीरियस हैं। क्योंकि मेरे को पता है आपने कई हजार लोगों से हटकर आप इस सेशन का पार्ट बने, तो मेरे को पता है जो लोग भी सीरियस होंगे, जिसको उस सीक्रेट इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, एक ऐसी सीक्रेट इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट के 5 प्रोजेक्ट का पार्ट है, एक ऐसी सीक्रेट इंडस्ट्री जिसका वैल्यूएशन आने वाले टाइम में 65,000 करोड़ रुपए होने वाला है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको आप घर बैठे आराम से अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हो। बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यस, बट मैं आपको एक चीज रिवील कर दूं, जो पर्सन हमारा डे 2 लेने वाले हैं वो पर्सन है द वन एंड ओनली मिस्टर जतिन कामनानी। अपने आप में एक बहुत अच्छे स्पीकर, अपने आप में एक बहुत अच्छे बिजनेस कोच, और वो आपको बताएंगे मनी मेकिंग प्लान के बारे में, और आपको वो सीक्रेट इंडस्ट्री वो कल रिवील करने वाले हैं। सो
बी रेडी फॉर टुमारो। बट चलो थोड़ा सा आप यहां तक रुक ही गए हो तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। बस डे 2 तक नहीं, डे 2 के बाद आपको मिलने वाला है एक प्रीमियम डाउट सेशन। जी हां, आई नो कई सारे डाउट्स आते हैं, तो वो डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको मिलने वाला है डाउट सेशन। और उसके बाद होने वाला है द फाइनल सेशन, द सिलेक्शन सेशन, दैट इज डे 3। और डे 3 आप सबको पता है, मेरे मेंटोर जिनकी वजह से आज मैं यहां पर हूं, आज मैं अर्निंग कर पा रहा हूं एज ए मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पापा हक से बोल सकते हैं कि मेरा छोटा बेटा मेरा घर संभाल रहा है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है मिस्टर फैज आलम सर, जो कि आपका डे 3 लेने वाले हैं। सो आप डे 3 का भी मेरे को पता है बहुत आपको बेसब्री से इंतजार होगा, और फैज सर की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सो गाइज बी रेडी, मिलते हैं फिर हम अगले सेशन में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट तब तक आप सबको। एट द एंड एक ही बात बोलूंगा, अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का 22 साल की उम्र में इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो। सो फटाफट से जाओ, जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया है उनको मीटिंग के रिव्यूज शेयर करो, और उनको बताओ कि आप कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। ऑल द वेरी बेस्ट।